प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और एक पद से आगे यहाँ पे लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, मुझमें तुझमें यह बात तो है कि तू निकलनियों की कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। मेरे प्रियो, अभी हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा और सभी ने सुना कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र में हमसे क्या बात करता है। उसने कहा कि मैं तेरे हर एक कामों को जानता हूँ, तू धीरज धरता है, परंतु तुझमें घटी है, एक कमी है, और वो क्या है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मनुष्य शुरू शुरू में किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज से बहुत प्रेम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रेम घटते जाता है और वो निरंतर उससे थोड़ा सा दूरी बनाते जाता है। उसी प्रकार से जब हम विश्वास में आते हैं, नया नया विश्वास होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है इंसान का विश्वास कमजोर हो जाता है। इंसान परमेश्वर से थोड़ी दूरी बनाने लगता है। वो संसार में, अपने परिवार में, अब संसार की मोह माया में फंसते जाता है और संसारिक कामों में लिप्त होता जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो भक्त हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर को मानने वाले, उसको जानने वाले, उससे प्रेम करने वाले, परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं, उन्हें चिताता है, उन्हें सिखाता है, उन्हें समझाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करें जैसा हमारा पहले था। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जी पा रहे तो मेरे प्रियो, हमको जीने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन खोखला हो जाएगा और हम धीरे 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 आत्मिक रीति से मर जाएंगे और शैतान हमारे जीवन में काम करेगा और हम परेशान होंगे। और जो जीवन के वृक्ष का जो फल, जीवन का जो मुकुट, श्वेत वस्त्र, आत्मिक आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो खो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन
यहाँ प्रकाशवाक में स्पष्ट से समझाता है, बताता है कि हमें पहले के समान प्रेम करना है, हमें पहले के समान कार्य करना है परमेश्वर के लिए, हमें पहले के समान प्रभु की स्तुति करनी है। मेरे प्रियो, आप इस बात को हमेशा ध्यान दें कि परमेश्वर का जो वचन है सदा एक सा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो था, जो है और जो रहेगा, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसलिए मैं उन लोगों से, अपने आप से इस बात से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रति, उनके दासों के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, कलीसिया के प्रति जो प्रेम आपका पहला था वैसे हो। क्योंकि कभी-कभी मनुष्य संसार में लिप्त हो जाता है, वो कलीसिया से उस प्रकार का प्रेम नहीं करता जैसा पहले करता था। अपने आप से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा पहले करता था। परमेश्वर से वैसा प्रेम नहीं कर पाता जैसे पहले करता था। लेकिन परमेश्वर का चित्त आता है कि तू छेद कर, तू कहाँ गिरा है? तेरे अंदर कमजोरी कहाँ आई है? क्या तू प्रार्थना में गिरा है? क्या तू वचन पढ़ने में गिरा है कि तू वचन नहीं पढ़ पाता? क्या तू प्रार्थना नहीं कर पाता? किस चीज में तू कमजोर हो गया है? तू अपने आप को जांच, अपने आप को परख, तू कहाँ गिर रहा है? क्या तू लालच में गिर रहा है? क्या तू पाप कर रहा है? क्या तू परमेश्वर के विरोध कोई कार्य कर रहा है? परमेश्वर आपको चेताता है, परमेश्वर कहता है कि तू चेत कर और वापस आ जा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, पश्चाताप कर और पहले के समान काम कर। प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक को क्षमा करता है, वो हर एक के ऊपर दया करता है, वो हर एक को अपनी शरण में रखता है, ताकि प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार उसका प्रतिफल दे। परमेश्वर चाहता है आज के इस दिन में कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के लिए पहले के समान काम करें, पहले के समान परमेश्वर की महिमा करें। तब देखिए परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बहुत ऐसे आ जाएंगी। संदेश छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। मेरे प्रियो, इस वचन को आप व्यक्तिगत का मनन करें, व्यक्तिगत इस पर चिंतन करें। इसमें बहुत सी बातें हैं जिसका आप अर्थ लगा कर निकाल सकते हैं। हो सकता है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपके लिए इसमें और गहरे भेद प्रकट करे, क्योंकि ये बाइबल है, परमेश्वर के वचन है। साधारण लोगों ने इसको नहीं लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाके लिखा हुआ है। और ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये बहुत गहराई है इसके अंदर। आप इसको जितना पढ़ोगे, आप इसको जितना समझोगे, परमेश्वर आपके लिए उतनी आशीष देगा और उतने गहरे गहरे भेद आपके ऊपर प्रकट करेगा। बस यही है कि पहले के समान काम करें, मन फिराएं, परमेश्वर के नजदीक आए, रोज प्रार्थना करें, रोज वचन का अध्ययन करें, रोज वचनों पे चलने का प्रयास करें, रोज संगति में रहें, परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें, ताकि परमेश्वर आपके लिए कुछ आशीष और दे। वो आशीषों का देने वाला परमेश्वर है। आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी त्यागेगा नहीं, आपको कभी शैतान के फंदों में फंसने नहीं देगा, आपके लिए बड़ी से बड़ी समस्या में जाने नहीं देगा। वो हर जगह से आपको निकालेगा, हर जगह से आपके लिए बचाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर है। वो भली-भाँति जानता है मेरे बेटे-बेटियों को किस चीज़ की आवश्यकता है। हाँ, मेरे लोग, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। आप इस पर बहुत आयत के साथ अध्ययन करें और इसको समझें, इसको जानें, तब परमेश्वर की आशीष आपके, हमारे सबके जीवन में और आएगी। आप संदेश को और लोगों तक पहुँचाएँ और इसको, पूरा संदेश को सुनें। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए छोटी-सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रार्थना विनती करते हैं पिता आज के सुबह के लिए, प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में एक दिन दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी अजीज लोग इस संदेश को सुनते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष देना। हम जानते हैं आज संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। पिता परमेश्वर,
आप उन सारी समस्या परेशानियों से उनको निकालें। जो बीमार हैं, यीशु के नाम से वो उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। पिता परमेश्वर जो परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ यीशु के नाम से नष्ट हो जाएँ। पिता परमेश्वर जो बिस्तरों पे हैं, बीमारी में हैं, यीशु का नाम से चंगे हो जाएँ पिता। पिता परमेश्वर जिनके लिए जॉब चाहिए, उन्हें जॉब दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने परिवार का अपना पालन-पोषण करें और आपका धन्यवाद कर सकें। पिता परमेश्वर बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, शक्ति दें। हर प्रकार की दुःख, बीमारी, विपत्तियों से बचा के रखें। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे ऊपर, हमारे नजीजों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर यीशु के नाम से बनी रहे पिता। पिता परमेश्वर आप अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी दया हमेशा बना के रखें। पिता परमेश्वर सबको आशीष दें, दया करें, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि पिता हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करने पाएँ। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज छोटी-सी विनती को प्रभु यीशु के प्यारे मीठे पवित्र नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की।